हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, रोज की तरह हम आज इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य के दर्शन की। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश राज्य का दर्शन करेंगे, मतलब मध्य प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश राज्य दर्शन में हम करने वाले हैं इसको 1 से 2 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों लास्ट क्लास के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे कि फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन से फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो फुटबॉल खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, इन्होंने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़ दिया है और अब ये शामिल हो गया है दोस्तों पेरिस सेंट जर्मेन में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है लियोनेल मेसी जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन कि डूरंड कप का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है फुटबॉल। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों, ये जो डूरंड कप है इसका जो संबंध है वो फुटबॉल खेल से है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में डूरंड कप का 30वां संस्करण है, इसका आयोजन किया जा रहा है। वो कहां पर किया जा रहा है, तो इसका जो आयोजन है वो कोलकाता में किया जा रहा है। और आयोजन कब से कब तक होगा, तो इसका आयोजन 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि डूरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल खेल से है। और साथ ही याद रखना है कि डूरंड कप का जो 130वां संस्करण है इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया जा रहा है दोस्तों, कोलकाता में। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना को शुरू किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कृषि क्षेत्र में 2 महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है। और दोस्तों, ये कौन कौन सी योजना है, तो मैं आपको बता दूं इन योजना का नाम है दोस्तों आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। और इसके लिए दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार है इन्होंने 60 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। तो आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो पेमा खांडू और गवर्नर दोस्तों बीडी मिश्रा है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। और इसके 3 पड़ोसी देश कौन कौन से, तो भूटान, चीन और म्यांमार है। और 2 पड़ोसी राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के, ये असम और नागालैंड है। और लोकसभा सीट की बात करें तो ये 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये है सुमित अंतिल जिनका संबंध भाला फेंक से है। और इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स है इसका जो आयोजन है वो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक किया गया था। और साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत ने इस बार कुल 19 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं दोस्तों, 19 पदक, जिनमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। तो आपको याद रखना है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुमित अंतल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में वन हॉर्न राइनो को किस कंपनी का ब्रांड शुभंकर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक सिंग वाले गेंडे को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ब्रांड शुभंकर बनाया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। और साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों कि वर्तमान में जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके चेयरपर्सन कौन है, तो ये है दोस्तों श्रीकांत माधव वैद। याद है क्या है इनका, श्रीकांत माधव वैद। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन की एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वो किस देश में हुआ है। तो दोस्तों, ये जो एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें यूएई की, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी है दोस्तों अबू धाबी और यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो संयुक्त अरब अमीरात है इसके राष्ट्रपति कौन है, तो ये दोस्तों शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। याद रखना है आपको
कि यूएई के राष्ट्रपति कौन है, तो ये शेख खलीफा बिन जायद अल नाहन है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये जो आईसीसी है मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका मुख्यालय भी दुबई शहर में स्थित है। और साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये यूएई का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका नाम क्या है दोस्तों, तो ऑर्डर ऑफ जायद है। और इस सम्मान से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना को शुरू किया है, तो ये शुरू किया दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि पत्रकार कल्याण कोष योजना की जो शुरुआत है वो किसने की है, छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष योजना है उसको शुरू किया है। और इस योजना के तहत कोविड-19 में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। तो याद रखना है आपको कि ये जो पत्रकार कल्याण कोष योजना है इसे शुरू किया छत्तीसगढ़ राज्य ने। यहाँ पे हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और गवर्नर कौन है दोस्तों, अनसुईया उइके। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है ये प्रशांत कुमार मिश्रा है। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 2000 सन को की गई थी। और साथ ही इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि लोकसभा सीट कितनी है, तो ये 11, राज्यसभा सीट कितनी है तो 5, और विधानसभा सीट कितनी है तो 90 है। और ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच सीबेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि ये जो सिम्बेक्स है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सिम्बेक्स का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलिटरल एक्सरसाइज। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिम्बेक्स 2021 है यह 228वां संस्करण है। और इसका जो आयोजन है वो 2 से 4 सितंबर तक किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, तो दक्षिण चीन सागर के पास इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखना दोस्तों कि ये जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है इसमें भारत और कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा एशियाई देश प्लास्टिक समझौता मतलब प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला देश बना है। तो ये बन गया दोस्तों हमारा देश भारत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एशियाई देश भारत प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया मतलब WWF इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विकसित किया है। और यह प्लास्टिक के लिए एक सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो याद रखना है आपको कि एशियाई देश भारत प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर चढ़ाई की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो माउंट बलबाला है यह कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि ITBP टीम ने 21,050 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई की है। ये जो माउंट बलबाला है यह स्थित है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पे हम बात करें ITBP की मतलब भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की, तो इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसके जो नए DG है मतलब महानिदेशक है वो कौन है दोस्तों, तो ये संजय अरोड़ा है। याद रखना है आपको, हाल ही में दोस्तों ITBP के जो नए महानिदेशक है वो बन गए दोस्तों संजय अरोड़ा। याद रखना है, नाम इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पे दोस्तों साथ ही हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की, जिसकी कैपिटल है दोस्तों देहरादून। और समर कैपिटल की बात करें तो ये है दोस्तों गैरसन। और CM है दोस्तों यहाँ के पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के CM है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है दोस्तों, ये बेबी रानी मौर्य है। नाम याद रखना है, गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मतलब नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2021 कब मनाया गया है। तो इसको मनाया गया है दोस्तों 4 सितंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो हर साल 4 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियां की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। साथ ही हम बात करें कि ये जो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस है इसकी थीम क्या है, तो ये दोस्तों फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट है।
तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 सितंबर को मनाया जाता है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियां और परीक्षा में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। तो ये दोस्तों कौन सा राज्य है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मैं आपको दोस्तों मध्य प्रदेश का पूरा दर्शन, राज्य दर्शन करवाऊंगा। तो एक एक करके मतलब मध्य प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सभी हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन। तो हम सबसे पहले बात करें कि ये जो मध्य प्रदेश राज्य है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम है दोस्तों वो क्या था, तो ये था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और साथ ही आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य के जो अन्य नाम है वो कौन कौन से, तो इसे दोस्तों हृदय प्रदेश और सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य की जो राजधानी वो क्या है, तो ये भोपाल है। याद रखना है आपको मध्य प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो भोपाल है। और साथ ही आपको बता दूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो कौन सा है, तो दूसरा है। पहले स्थान पर है दोस्तों राजस्थान। और मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक की। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राजकीय चिन्ह है यह दोस्तों 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बलिया तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। तो आपको याद रखना है कि ये जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या क्या है दोस्तों, तो 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालिया और बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये तस्वीर है मध्य प्रदेश राजकीय चिन्ह की। और अब हम बात करें कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, तो ये बरगद है। और इसे दोस्तों फाइकस वेनगेलेसिस के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे बात करें हम राजकीय पक्षी की, तो ये दूधराज अथवा शाह बुलबुल है। राजकीय प्रतीक में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि राजकीय पुष्प कौन सा है, तो ये सफेद लिली है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प सफेद लिली। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य को लगने वाले जो पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से है, तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात और इसी के साथ राजस्थान। मतलब कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगते हैं, मतलब पड़ोसी राज्य है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से अलग होने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो ये छत्तीसगढ़ है। और ये कब अलग हुआ था दोस्तों, तो ये सन 2000 में अलग हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य है इसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री वो शिवराज सिंह चौहान है। और बात करें हम गवर्नर की, तो ये मंगू भाई पटेल है। और यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश है वो मोहम्मद रफीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो मध्य प्रदेश राज्य है इसमें लोकसभा सीट कितनी है, तो ये 29 है, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड करते हैं। और कल हम दोस्तों और विस्तार से मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन करेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।